Hey guys, this is Vishal and welcome to this special video, the last video of 2023. 2023 का last दिन और last video और इसमें हम पूरा top down approach करेंगे right from satellite view to the microscopic view और we'll also see something very special which I want to show you today, Nifty और Bank Nifty और analysis के बारे में कि अगला साल कैसा लग रहा है. So and special announcement, we are having a great time with the New Year offer which is malkanwebinar.com पे आप चेक कर सकते हो कि एक ऑप्शंस ब्लास्टर न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है जहां पे आप 6 फिगर ट्रेडिंग ऑप्शन स्पेशल एबीसीटी और मार्केट आउटलुक 2024 सारी चीजें एक साथ ले सकते हो. लिंक पे चेक कर लेना. अब बात करते हैं मार्केट के बारे में. लेट्स गो एंड चेक आउट द थिंग विच इज हाउ वाज 2023 फॉर यू. और मुझे कमेंट्स में बताना कि पूरे साल में आपने जितने भी वीडियोस देखे मेरे उसमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, कौन से स्टॉक ने आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, क्या आप और सीखना चाहते हो, 2024 का आपका क्या गोल है. द मोर यू कमेंट द मोर आई सी योर कमेंट्स, द मोर आई मेक वीडियोस, राइट. सो लेट्स गो विथ द मास्टरमाइंड फॉर टुडे इज गोइंग टू बी एक ब्रीफ मास्टरमाइंड करते हैं जो टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं. जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनके लिए बता दूं कि सबसे पहले सैटेलाइट व्यू होता है विच इज द ग्लोबल मार्केट्स, उसके बाद होता है एरियल व्यू जहाँ पे इंडियन मार्केट्स, और उसके बाद हेलीकॉप्टर व्यू जहाँ पे इंडियन सेक्टर्स, और फिर जाके माइक्रोस्कोपिक व्यू जहाँ पे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं. तो वो पूरा वाला जो है बड़ा मास्टरमाइंड जो पूरा मार्केट आउटलुक 2024 आई एम गोइंग टू डू ऑन 6th of January, right, for all the people who are into trade and me plus this all last special offer. बट आज के दिन में पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं. निफ्टी अगर आप देखो डेली, वीकली और मंथली, मंथली तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है. मंथली एकदम बड़ा कैंडल ग्रीन, दिसंबर खत्म हो गया विद अ वेरी बिग बिग कैंडल, राइट. इसका और एनालिसिस मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ. और वीकली भी कैंडल स्ट्रॉन्ग, डेली पे एक छोटा सा रेड कैंडल है और एक छोटा सा डाइवर्जेंस है, बट अभी तक डाइवर्जेंस का कोई इफेक्ट या कंफर्मेशन नहीं आया है. प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले बैंक निफ्टी, वो भी एक नए हाई पे, मंथली, वीकली और डेली. और एडवांस जीएफएस आपने देखा कैसे अच्छे से काम कर रहा है, 60 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया. सो ये भी एक नए हाई पे है, खाली डेली कैंडल छोटा सा रेड है, बाकी सब ठीक है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नए हाई पे जो मेन वेटेज है. पीएसयू बैंक का सेक्टर भी काफी स्ट्रांग है जो तीनों आरएसआई 60 के ऊपर, और उसमें सबसे बेस्ट अभी जो दिख रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो ब्रेकआउट पे है 230 के लेवल पे ऊपर. 4-5 साल, 7 नहीं, 2014 से लेके अभी ना, मतलब 9 साल का कब ब्रेकआउट हो रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स फॉर दैट. पीएनबी में एक छोटा सा कप ब्रेकआउट हो चुका था, अभी एक बड़ा कप बन रहा है, मतलब इसको बोलते हैं फ्रैक्टल कप, मतलब कप के अंदर कप. अब अगर ये 100 के ऊपर जाता है तो ये और एक ब्रेकआउट देगा. पीएसयू बैंक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग. कुछ दिनों पहले एडवांस डीएफएस पे आया था, तभी 85 का भाव था, अभी वापस 96 हो गया. बिटवीन 85 एंड 96 इज लाइक 10%, 15% हो जाता है. और अगर एक अच्छा ट्रेड करते हो विच इज लाइक स्विंग ट्रेड या फ्यूचर्स में, तो एक लॉट में यू कैन मेक दैट 6 फिगर ट्रेड, राइट. और अगर कैश में नहीं भी करते, अरे फ्यूचर में नहीं भी करते और कैश में करते हो तो भी ठीक है, राइट. परसेंटेज रिटर्न देखना है, भले कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करो. कैनरा बैंक तो है ही हमारा फेवरेट कब से, बट अभी ये वापस रेजिस्टेंस पे आ गया है. सो इफ यू सी 450 पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बहुत सालों का या बहुत महीनों का, तो वो क्रॉस होगा तो इसका भी एक बड़ा कप ब्रेकआउट होगा. बट बाकी सारे आरएसआई ठीक ठाक है. सेकेंडरी सेक्टर में फिर ऑटो सबसे स्ट्रॉन्ग, और ऑटो में सबसे स्ट्रॉन्ग है टाटा मोटर्स. जो आप देखते हो अगर ये चैनल को फॉलो कर रहे हो तो टाटा मोटर्स हमारा फेवरेट रहा है 600 के ब्रेकआउट के बाद, और कंटिन्यूसली नए हाईज बना रहा है. कप ब्रेकआउट भी है उसका भी 12 साल का कप है. सो देयर इज लॉट मोर रूम. एंड खाली टॉप बॉटम पे भी अगर आप कर रहे हो ट्रेड मी स्टूडेंट, तो आई थिंक दिस इज मेकिंग अ किलिंग. अशोक लेलैंड एक कप ब्रेकआउट हो चुका है और उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है 4-5 महीने से. इसमें भी एक बार वो क्या बोलते हैं मोमेंटम पकड़ेगा, तेजी पकड़ेगी, तो इसका भी स्पीड बढ़ेगा. वंस इट गोज अबाउट 190 आई थिंक इट विल ऑल्सो गो लाइक टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स में भी आप देखोगे कि छोटा सा कप होने के बाद 3-4 महीने तक कंसोलिडेट हुआ था और फिर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है. वैसे ही अशोक लेलैंड में आप ब्रेकआउट होने के बाद 3-4 महीने, 5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है. अब जैसे ही 190 क्रॉस होगा इसमें भी एक मोमेंटम आ सकता है. सो देन वन मोर ब्रेकआउट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट लाइक 5 year ब्रेकआउट एंड एकदम परफेक्ट कप और राउंडिंग है. तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम बन सकता है. तो व्हाट आर द वेज टू बाय जब एडवांस जीएफएस पे आए या जीएफएस पे आए तभी. हीरो मोटो भी ब्रेकआउट के लोन, मतलब ऑटो सेक्टर पूरी तरह से स्ट्रांग है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है. और लास्ट
एक सवा साल से हम लोग ऑटो को ट्रैक कर रहे हैं। पहले टीवीएस मोटर M&M, बीच में हमने अपोलो टायर किया, फिर अभी टाटा मोटर्स कर रहे हैं। सो एक एक करके यू कैन ट्रैक हीरो मोटो ऑन अ ब्रेकआउट। रियलिटी सेक्टर जो काफी स्ट्रांग है, और उसमें सबसे स्ट्रांग और सबसे फेवरेट है DLF, जो 2-3 बार GFS पे और एडवांस GFS पे आके अच्छे मौके देके गया। अगर आप GFS को ट्रेड कर रहे हो, GFS के पूरी एक RSI मैस्ट्री सीरीज लगी है, जो GFS नहीं समझते हैं, ग्रैंडफादर, फादर, सन। मंथली मतलब ग्रैंडफादर, वीकली मतलब फादर, और सन मतलब डेली। ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत बार सिखाई है, और काफी सारे यूट्यूब वीडियोस पे है, दूसरे चैनल्स पे भी है, अपने चैनल पे भी है। So you can go to that RSI Mastery series and watch all the videos, right? लोढ़ा ब्रेकआउट, इंफ्रा सेक्टर में सबसे ऊपर L&T, मतलब ये एकदम हैवी वेट ब्लू चिप स्टॉक, ऑल टाइम हाई, कोई दो राय नहीं, अभी मार्केट एकदम तेजी के मोड में है। सीमेंस ऑल टाइम हाई के नजदीक। गेल ब्रेकआउट, ये भी हमने डिस्कस किया था जब ब्रेकआउट हुआ था, कब ब्रेकआउट। GMR इंफ्रा, दिस इज ऑल्सो वन गुड ब्रेकआउट, ये कैश में भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी GFS था, एडवांस GFS देख रहे हो, 60-60-60, इट वाज अराउंड 71-72, अभी 81 हो गया, विच इज 15%, राइट? सिंपल GFS, लेस इज मोर। निफ्टी मेटल, अब ये जो सेक्टर है, ये अभी फिर से करंट में आ रहा है काफी टाइम के बाद, और उसमें आप देख रहे हो सबसे पहले जिंदाल स्टील ब्रेकआउट दे रहा है, 750 का उसका ऑल टाइम हाई है। JSW स्टील ब्रेकआउट के नजदीक, और हिंडाल को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है 620-25 के ऊपर। सो ये एक सेक्टर उभरता सितारा जैसे बोल सकते हैं, 2024 में शायद मेटल ज्यादा शाइन करे कंपैरेटिवली। तो दिस विल डेफिनेटली, ये एकदम ब्रेकआउट के नजदीक आ चुका है नेशनल एल्यूमिनियम, इफ यू सी 140-150। सो मेटल विल बी वन सेक्टर विच आई एम गोइंग टू ट्रैक। इसका पूरा बड़ा लंबा एनालिसिस आई एम गोइंग टू डू ऑन 6th of January, which is market outlook 2024. So make sure you take the New Year special offer which is going on, and check out more details on that. NMDC ब्रेकआउट, ये भी हमने काफी बार कब ब्रेकआउट डिस्कस किया है, तो नाउ इट्स मूविंग अप। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी इज वन अनदर सेक्टर विच कैन वर्क वेल इन 2024। उसमें से अभी देखो रिलायंस, रिलायंस सबसे बड़ा हैवी वेट, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, बट अभी वो अपने नए हाई के नजदीक आ चुका है। अगर रिलायंस ब्रेकआउट दे देता है तो ओवरऑल मार्केट इज गोइंग टू बी लाइक अ बिग बुल रन, बिकॉज उसका वेटेज उतना है, और इट्स द हाईएस्ट स्टॉक इन द निफ्टी बैंक, निफ्टी में और सेंसेक्स में। सो दैट शोज दैट अगर ब्लू चिप्स चल रहे हैं ना, ब्लू चिप L&T चल रहा है, सीमेंस चल रहा है, राइट, रिलायंस चल रहा है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स चल रहा है, जब ब्लू चिप चल रहा है मतलब मार्केट तेजी में है। जब स्मॉल कैप चलने लगते हैं, छोटे छोटे 20 रुपए वाले स्टॉक्स चलने लगते हैं, मतलब मार्केट की तेजी का अंत आ गया है, अब यहां से गिर सकता है। सो अभी तक तो ब्लू चिप्स चल रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। NTPC न्यू हाइस, टाटा पावर ब्रेकआउट, ये पावर सेक्टर में सारे स्टॉक्स कब। अब हमारा फेवरेट स्ट्रैटेजी कप, कप में बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ऑलरेडी बताया ब्रेकआउट है, सो दैट्स अ पोटेंशियल ट्रेड। देन वी हैव RIL, ये मैंने अभी ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में भी बताया था, ये ऑलमोस्ट 15 साल का कप है। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस भी ब्रेकआउट के नजदीक, और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट हो चुका है, विच इज अ ग्रेट साइन। सो देन सन फार्मा, फार्मा सेक्टर में 1200 के ऊपर। देन शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये वेट करना पड़ेगा, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक वेट करना पड़ेगा। आइनॉक्स, ये आइनॉक्स ब्रेकआउट के नजदीक। और मार्केट आउटलुक 2024 is going to happen on 26th of January, and we are going to do options blaster program in the month of Jan, Feb, March, and we are going to do ABCD in the month of February, plus happiness course by Sri Ravi Shankar ji. It's going to happen. All this is a package plus lot more, so you can check out the link. Now I want to show you something very interesting. Let me just show you that. First, you can go and check out this link, which is malkanwebinar.com, and check out the New Year's special offer for Option Blaster. Now let me just show you something which is very very special. अब ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में 2001 से लेके अभी तक का है, जब से निफ्टी शुरू हुआ है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एक रैली थी, लेट मी जस्ट पुट इट लाइक सेगमेंट, यस। सो इफ यू सी, दिस वाज अ रैली एंड दिस वाज RSI अबाउट 60। ये कम से कम 4-5 साल रही, 2004, 5, 6, 7, और ये फिर 2008 का बड़ा क्रैश, राइट। फिर वापस एक बड़ी रैली which is 2009, and then it goes sideways for few years. Then one rally, one decline, one more rally, then sideways. So ये दो सीक्वेंस आपने देखे, रैली, डिक्लाइन, रैली, साइडवेज, रैली, डिक्लाइन, रैली, साइडवेज।
ना इन दिस केस बिकॉज ऑफ कोविड डिक्लाइन पहले हुआ, फिर रैली हुई, और लास्ट 2 साल से साइडवेज था 21-22 ज्यादातर। अब ये 23 में एकदम जोर से तेज पकड़ के रैली हो रही है। अब रैली के बाद मोस्ट लाइकली डिक्लाइन कैन कम ना। ये दोनों चीज, अब ये रैली पहले तो कहां तक जाती है वो देखना है, विच इज ये जो अप ट्रेंड है, राइट, इट कैन गो मे बी फ्रॉम हियर टू हियर अप टू 24, 25, 26 या 24, 22, कहां पे अटकती है वी डोंट नो, बट वी नो दैट अभी तक तो सब स्ट्रॉन्ग है। बट जब भी रैली डिक्लाइन होगा, दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 ऐसे कारण हैं जो मार्केट को बता सकते हैं कि बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी। अगर ये समझो कि ये वाली जो बड़ी रैली थी, which was this was a great opportunity to make money, then this was a great opportunity to make money in the short, then this was a great opportunity for long, right, back to back, then it went sideways for few years। फिर जैसे इलेक्शन आया 2014-15 में, फिर से रैली, फिर से। सो जब भी इलेक्शन आता है या कोई भी बड़ी चीज होती है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब ये कुछ भी हुआ, रैली प्लस डिक्लाइन, राइट, इन दिस ईयर 2024 मे बी इट कैन हैपन कि सारे 24 में खाली रैली और 25 में गिरावट आए, वी डोंट नो। बट इफ वी आर रेडी with our analysis, then we can take advantage of it. Four things remember: one, Indian election; second, US election; third, leap year. Leap year मतलब 366 डेज, फरवरी में 29 डेज होते हैं। आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? आप चेक कर लो हिस्ट्री में जितने भी लीप ईयर हुए प्लस इवेंट्स हुए, वहां पे बड़ी वॉलेटिलिटी हुई है। हर्षद मेहता स्कैम से लेके, .com बबल से लेके, सब प्राइम क्राइसिस से लेके, कोविड से लेके, ऑल दैट। सो ऑल दोज वर लीप ईयर्स। एंड फोर्थ इज नंबर 8। नंबर 8 मतलब 2+2+4 8 is the number of Shani, which is Saturn, and it's going to be highly volatile. So ये अगर पूरा इसका पूरा फायदा उठाना है, जो मैंने एनालिसिस किया है यहाँ पे, उसको अगर पूरी तरह से लेना है तो आपको मैस्ट्री लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरे साल में ऐसा नहीं कि हर एक ट्रेड हर एक चीज में काम करना है। नाउ लेट शो यू फर्स्ट, ये आपने समझ लिया कि ये 4 साल तक RSI देखो 60 के ऊपर, फिर 2 साल तक RSI 60 के ऊपर, फिर वापस 2 साल तक RSI 60 के ऊपर, अभी लास्ट 3 साल से RSI 60 के ऊपर है, तो शायद और एक साल 24 पे भी रहे और फिर डिक्लाइन आए, राइट। सो दैट्स द एनालिसिस। नाउ लेट मी शो यू दैट इन द होल ईयर, मेरा ये पूरा 23 में ऐसे कुछ ट्रेड्स थे जो मैंने उसमें 7 फिगर्स या 8 फिगर्स किए, और वो कितने सिंपल ट्रेड्स थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू, if I show you in the whole 2000, this is the YouTube channel which we have last, ये सारे वीडियोस अगर आप देखोगे उसमें मेरा एक ये 18 लाख वाला औरो वाला GFS का ट्रेड था। देन माय मेन 8 फिगर ट्रेड वाज बैंक निफ्टी शॉर्ट हियर। उसके पहले इक्विनॉक्स का ट्रेड था, जो मैंने पहले ही बताया था आपको इक्विनॉक्स कैसे चलता है, ग्रहों का असर बाजार पे कैसे होता है। सो बैंक निफ्टी के 2 बड़े ट्रेड। फिर मेरा 8 फिगर ट्रेड था, which is we can see in REC and PFC, 2 स्टॉक में 2 करोड़, and that was Apollo Tyre here. So if you look at it briefly, Apollo Tyre, REC, PFC और बैंक निफ्टी, ये 5 चीजें ऐसी है जिसमें से whatever money I made in my account, my students made, और अभी DLF और टाटा मोटर्स जिसका ट्रेड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, but I'm not taking a big trade on that right now. So let me just show you, ये REC का ट्रेड, REC का चार्ट है। ये भी हमने कब आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे, विच वॉज दिस ईयर ओनली 2023 के सबसे बेस्ट ट्रेड्स। अब अगर आपने REC PFC में ट्रेड किया तो नीचे चैट में बताया। अब मैंने खाली एक ही मूव पकड़ा यहाँ पे, इतना सा, और ये बाद में साइडवेज हो गया कुछ टाइम के लिए तो निकल गया, और ये मूव तो मिस हो गया। काफी हमारे स्टूडेंट्स ने इसको भी पकड़ा, ये टॉप बॉटम से हमने भी पकड़ा, बट माई मेन ट्रेड वॉज दिस ओनली, दिस मच। देन दिस वॉज REC। देन लुक एट PFC में भी द फर्स्ट मूव विच आई कॉट वॉज दिस, then it went sideways, now I'm out, but ये बड़ा ट्रेड काफी लोगों ने लिया, 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर तक। then what was there was Apollo Tyre, I took this trade here, then I took Bank Nifty trade, this short Equinox, and then W pattern, M pattern short। ये 2 ट्रेड। अब आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत सारी मूवमेंट हुई। लास्ट ईयर भी अगर चाहो तो ये लास्ट ईयर का बेस्ट इक्विनॉक्स ट्रेड ये था, सितंबर वाला, इस साल का भी यही था। तो ये 5 ट्रेड मिला के मेरा सबसे ज्यादा रिटर्न है। सो लेस इज मोर। आपको हर एक, मतलब अब आप देखोगे कि ये ऊपर जा रहा है ऐसा, इसको भी पकड़ू, फिर ये नीचे जा रहा है, इसको भी पकड़ू, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, हर एक में मैं ट्रेड, इसको भी पकड़ू, इसको भी पकड़ू, फिर इसको भी नीचे लेके जाओ, फिर वापस ऊपर भी। सारे ट्रेड, सारी मूवमेंट आपके हाथ में नहीं आएगी, आपको क्वालिटी ट्रेड करने।
बहुत कुछ होता है मार्केट में, रोज कुछ ना कुछ चलते रहता है। आप खाली अपनी स्ट्रैटेजी, अपना माइंडसेट, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना पूरा जो टीम है, आपके कोच है, आपके ट्रेडर, आपके स्पाउस है, आपके फैमिली मेंबर्स है, या आपकी कम्युनिटी है, वो सारी चीजें, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी बैक टेस्टिंग है, वो सारी चीजें अगर तैयार है तो आपको खाली साल में 5 से 6 बड़े अच्छे ट्रेड करने हैं। लेस इज मोर, सारा रिटर्न उससे निकल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अब देखो जैसे ये ट्रेड है, आरईसी का ट्रेड, अब मैंने ये ट्रेड लिया, फिर ये मैंने छोड़ दिया कि साइडवेज हो गया, और ये ट्रेड मिस हो गया, टॉप बॉटम पे चल रहा है 2-5 लॉट इधर उधर, बट मेरा जो मेन 8 फिगर ट्रेड था, अगर मैं उसको वापस कंटिन्यू करता तो और एक 8 फिगर ट्रेड, बट अगर ऐसा मैं सोचूंगा तो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो। यू लिव इन अबंडेंस, वन। सेकेंड, आपको परसेंटेज रिटर्न देखना है कि आपके पोर्टफोलियो पे आप कितना रिटर्न बना रहे, राइट, दैट्स द परसेंटेज। अगर आप मतलब ये वाले मार्केट में तेजी है, मार्केट में इट्स इजी एंड पॉसिबल टू मेक 30, 40, 50, 60% रिटर्न विद सिंपल ट्रेड्स लाइक दिस, राइट। तो मैं अपना पूरा रिटर्न आपको दिखाऊंगा जैसे हर साल दिखाता हूँ, मार्च जब खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर, बट ओवरऑल राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन 120। तो बट वो कम भी हो सकता है। लास्ट टाइम भी आई वाज एट 120 इन दिस दिसंबर एंड देन आई मेड अ मिस्टेक एंड आई वेंट टू 80, बट लेट्स, आई एम नॉट ट्राइंग, मैं ये मिस करने को तैयार हूँ, बट मुझे अभी गलती नहीं करनी, लास्ट टाइम जो गलती की थी, तो आई एम नाउ वेटिंग एंड आई एम ओके टू मेंटेन दैट। So currently, what are the best trades we can look at is, one of them is Bank of Baroda breakout. Then of course Tata Motors breakout तो अभी काफी बढ़ चुका है, तो अभी जब वापस नीचे आएगा तब, और DLF। अगर आप, ऐसा नहीं कि हो गया उसके बाद में बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे तो कितनी बार मैंने DLF के बारे में बात की, जब यहाँ पे था 500, 550, 600, 650, और अब वो 750 के नजदीक पहुंच चुका है, राइट। सो दिस इज द कप स्ट्रैटेजी विच इज माई फेवरेट। सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ the options market outlook next week, उसके बाद options blaster, उसके बाद ABCT, so make sure you go and check out more details on malkanwebinar.com, and I hope ये जो हमने एनालिसिस किया वो आपको काम आएगा। और मुझे चाहिए कि 2023 में आपका सबसे बड़ा लेसन क्या था, what did you learn, right, and what are the stocks which made most money, REC, PFC या जो भी है। मेरे लिए लेसन था less is more, right? Second, of course, focus on the process, not on the profit. And third, go deep. एक ही चीज को मास्टर करेंगे, जो मेरे लेसन्स थे, और लेस इज मोर वाज द बेस्ट लेसन। अभी अभी हमने एक बड़ा मुंबई में इवेंट किया था, 1300-1400 लोग आए थे, और UTMS, अनलॉक द मनी सीक्रेट्स, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। कुछ पिक्चर्स और हमने लगाया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, चेक आउट मोर डिटेल्स। और अभी से एडवांस में मैं चाहता हूं कि आप एक रेजोल्यूशन आपका क्या है 2024 का, कि क्या करोगे, कितना पैसा कमाओगे। पैसा कमाने से भी ज्यादा मेरे को चाहिए कि आप बताओ कि क्या मास्टर करोगे, क्योंकि एक होता है मटेरियल गोल, मटेरियल मतलब क्या हासिल करना है, और एक होता है लर्निंग गोल, क्योंकि जो हासिल करना है उसका अगर उसकी काबिलियत आपके पास नहीं है तो वो हासिल नहीं कर पाओगे, अगर होती तो अब तक कर चुके होते, राइट। सो मैंने कमिट किया था UTMS में कि अब तक बहुत सारे 8 फिगर ट्रेड किए, अब मुझे 9 फिगर ट्रेड करना है। अब मेरे में काबिलियत नहीं है, इसलिए अभी तक मैंने नहीं किया। तो मैं 2024 में चाहता हूँ कि मैं अपना गोल, उसके ऊपर काम करूँ, उसके ऊपर मेहनत करूँ, और वो लेस इज मोर से हो सकता है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे ट्रेड करूँ और सब 9 फिगर हो, एक अच्छा क्वालिटी ट्रेड। और जिस हिसाब से वॉलिटिलिटी दिख रही है कि होगी 2024 में, मुझे लगता है पॉसिबल है, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। So my goal is 9 figure trade for 2024. Hope I achieve that. And you also set your goal and put that in the comment. So this is Vishal Malkan signing off for 2023. फिर से मिलेंगे 2024 में। And till then, आपने जितना भी प्यार दिया, जितने भी likes, comments, subscribe, जो भी आपने किया, thank you so much. And I'll keep putting more value, more content, more strategies, everything for free on this channel so that you learn and master 2024. 2024 can be a big year for you if you claim it. आप own करोगे कि ये मेरा साल है, right? That 2024 is my year. Put that in the comment section and I'll see you in the next year. Till then, good luck and good trading.